कभी सोचा है एक इंसान को लोग राउडी सुपरस्टार भी कहें और उसी इंसान का नाम कोर्ट केस और इन्वेस्टिगेशन में भी आए। यह कहानी है राइज, फॉल और फिर कमबैक की। यह कहानी है विजय देवरकोंडा की। एक तरफ लाखों फैंस, दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज की आंधी। सवाल यह है, क्या यह स्टॉर्म उनके करियर को डुबो देगा या यह सिर्फ इंटरवल है और असली पिक्चर अभी बाकी है। विजय की जर्नी सिंपल नहीं थी। ना वो फिल्म फैमिली से थे, ना उनके पास इंडस्ट्री बैकअप, लेकिन एटीट्यूड था, कॉन्फिडेंस था और एक राउडी ब्रांड। फिर आई 2022 की फिल्म लाइगर। एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई, पैन इंडिया रिलीज, बिग प्रमोशंस, लेकिन रिजल्ट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर गई और यहीं से शुरू हुआ बैकलैश। प्रमोशन के दौरान उनके स्टेटमेंट्स, लेट देम बॉयकॉट, कौन रोकेंगे देख लेंगे, हम सही हैं, हम सही काम कर रहे हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी नहीं डरा जब मेरे पास कुछ नहीं था, अब क्या ही डरूंगा। हम एक फिल्म बनाते हैं और जब आप अपनी मेहनत से फिल्म बना रहे होते हैं और लोगों के सामने लेकर आते हैं तो आप यह उम्मीद करते हैं कि लोग इसे पसंद करेंगे। कुछ फैंस को लगा स्ट्रांगली रिप्लाई, लेकिन कुछ लोगों को लगा एरोगेंट टोन। थिएटर ओनर्स ने भी नाराजगी जताई। सोशल मीडिया पर मीम्स शुरू, बॉयकॉट ट्रेंड्स। फिल्म फ्लॉप होने के बाद उन्होंने अपनी गलती मानी, लेकिन अनुभव को कीमती बताया। फिल्म के फ्लॉप होने से दुख होता है। लाइगर पहली ऐसी फिल्म नहीं है जो असफल हुई है। मुझे इस फिल्म को लेकर जीरो पछतावा है। इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे बदल दिया। लाइगर की असफलता के बाद जो मैंने सीखा, उसका असर मेरे आने वाले भविष्य के काम पर दिखेगा। मैं इसे जीवन में एक नेट विन मानता हूँ। मैं इससे दुखी था कि हम बेहतर फिल्म नहीं बना पाए। पेपर पर यह एक शानदार विचार था, लेकिन हमने इसे बिगाड़ दिया। ट्रोल्स और आलोचकों को लेकर विजय ने कहा, अगर मैं आज गुस्से में प्रतिक्रिया देता हूँ तो मैं उन लोगों के प्यार का अपमान करूंगा जो मुझे मिला है। इसलिए मैं अपने दर्शकों को याद रखना चाहता हूँ। एक फ्लॉप फिल्म और इमेज पर सवाल और कंट्रोवर्सीज की लिस्ट लंबी होती चली गई। प्रमोशनल पोस्टर्स पर लिखा गया द विजय देवरकोंडा। इंटरनेट ने इसे ओवर कॉन्फिडेंस समझा। उन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया, यह ब्रांडिंग एक्सपेरिमेंट था। विजय ने कहा, मुझे क्षेत्र या लेबल में बंधना पसंद नहीं आया। मैं बस विजय देवरकोंडा के रूप में पहचान चाहता हूँ, न उससे ज्यादा न उससे कम। फिल्म लाइगर की फंडिंग को लेकर ईडी ने करीब 12 घंटे क्वेश्चनिंग की। केस जुड़ा था फेमा रूल से। कोई फाइनल वर्डिक्ट सामने नहीं आया, लेकिन हेडलाइंस बन गई। पब्लिक परसेप्शन पर असर पड़ा। 2025 में एक मूवी इवेंट के दौरान दिए गए बयान पर कंट्रोवर्सी हुई। विजय ने कहा था, कश्मीर में जो हो रहा है उसका समाधान आतंकवादियों को शिक्षित करना और यह सुनिश्चित करना कि उनका ब्रेन वॉश ना हो। वे 500 साल पहले के आदिवासियों की तरह व्यवहार करते हैं, बिना किसी बुद्धि या बुनियादी समझ के लड़ते हैं। कुछ आदिवासी समुदायों ने आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणी ऑफेंसिव थी। SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। विजय ने माफी मांगी, कहा मेरा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी भी अंडर प्रोसेस बताई जा रही है। यह फेज उनके लिए इमोशनली काफी टफ था। नवंबर 2025 में तेलंगाना CID ने क्वेश्चनिंग की। मामला था ऑनलाइन बैटिंग एप्स प्रमोशन से जुड़ा। विजय का कहना था, उन्होंने 2016 में लीगल स्किल बेस्ड गेमिंग प्रमोट किया था और बाद में एसोसिएशन खत्म कर दिया था। केस अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है।
उनकी फिल्म किंगडम को लेकर कुछ ग्रुप्स ने श्रीलंकन तमिल चित्रलेखन पर ऑब्जेक्शन उठाया, प्रोटेस्ट हुए, बैन की मांग उठी। फिल्म इंडस्ट्री में यह सेंसिटिव मुद्दा बन गया। एक एक्टर की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? टैलेंट, लुक्स या पब्लिक इमेज? विजय की इमेज हमेशा बोल्ड रही है, कॉन्फिडेंट, आउटस्पोकन, लेकिन कभी-कभी वही कॉन्फिडेंस लोगों को एरोगेंस लगता है। इंटरनेट पर जजमेंट फास्ट होता है, एक्सप्लेन करने का मौका कम मिलता है, और जब कंट्रोवर्सीज एक साथ आ जाएं, तो नैरेटिव कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इन सब के बीच विजय ने सोशल मीडिया पर कम बोलना शुरू किया। इंटरव्यूज लिमिटेड हुए, फैंस डिवाइडेड थे। कुछ बोले ही इज मिसअंडरस्टूड, कुछ बोले ही नीड्स टू बी केयरफुल। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर थी, ये उनके करियर का टफेस्ट फेज था। अब बात करते हैं कमबैक की। 2026 के लिए उनके पास पैक्ड लाइनअप है। राणा बाली, 19वीं सदी के योद्धा साधु की भूमिका, पीरियड एक्शन ड्रामा, टोटली डिफरेंट अवतार। राउडी जनार्दना, मास एंटरटेनर, दमदार, रफ एंड टफ लुक, फैन सर्विस मोड ऑन। यानी साफ है, ही इज नॉट क्विटिंग, ही इज फाइटिंग बैक। स्टारडम इज अ टेस्ट। हर बड़े स्टार के करियर में स्टॉर्म आता है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? कुछ लोग स्टॉर्म से टूट जाते हैं, कुछ लोग स्टॉर्म से स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। विजय अभी भी इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहे हैं। फाइनल कोर्ट डिसीजन पब्लिक नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली वो फुल प्रिपरेशन में है। यह स्टोरी विलेन वर्सेस हीरो की नहीं है, यह स्टोरी ग्रोथ की है। कभी कभी लाइफ एक क्रिकेट मैच जैसी होती है। पहले ओवर में विकेट गिर जाए तो गेम खत्म नहीं होता, कमबैक पॉसिबल है। विजय देवरकोंडा का 2026 करियर डिफाइनिंग ईयर हो सकता है। अगर फिल्म्स हिट हुई तो नैरेटिव बदल सकता है, अगर नहीं तो स्ट्रगल लंबा हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, ये जर्नी बोरिंग नहीं है। कंट्रोवर्सी, क्रिटिसिज्म, कमबैक, फुल सिनेमैटिक आर्क। अब सवाल आपसे है, क्या 2026 उनका रिडेम्पशन ईयर होगा या कंट्रोवर्सीज भारी पड़ेंगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। अन्य खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।